Unethical practice on the internet. Some unethical practice prevalent in the society related to the internet are discussed below. कुछ अनैतिक कार्य जो सोसाइटी में प्रचलित होते हैं जो इंटरनेट से किए जाते हैं. दिस एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर मॉरली इनकरेक्ट एंड मोस्टली इलीगल. बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो इंटरनेट से की जाती हैं, वो क्या होती है, इनकरेक्ट होती है और इलीगल होती है. द यूजर आर लाइबल टू पनिश्ड बाय द लॉ इफ फाउंड गिल्टी. यूजर उसके लिए पनिश किया जाता है अगर उसका पता चलता है कि उसने उसे इलीगल यूज लिया है और वो उसके लिए दोषी है. प्लेजिरिज्म. प्लेजिरिज्म. The internet has made it very easy for us find information on almost any subject. इंटरनेट में किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल होती है. However, the mere availability of the information does not mean that we are free to use it in any way we want. इसका मतलब यह नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो गई उसको आप फ्री तरीके से या किसी भी तरीके से यूज में ले. Text, image and other information available on the internet are often protected by copyright law. Their use may require obtaining written permission for copyright owner, acknowledging their source. टेक्स्ट, इमेज, इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से अवेलेबल हो रही है वो किससे प्रोटेक्टेड होती है? कॉपीराइट लॉ से. अब इसको हमें जब भी यूज लेना है तो उसकी रिटर्न परमिशन कॉपीराइट ओनर से लेनी पड़ती है. प्लेजियरिज्म रेफर टू एक्ट ऑफ यूजिंग अदर आइडिया वर्क विदाउट प्रॉपर राइट विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लेजरिज्म क्या है? किसी के आइडिया, किसी के वर्क को विदाउट प्रॉपर राइट एंड विदाउट एक्नॉलेजिंग, मतलब उन्हें पता है नहीं है और उस सोर्स का यूज लेना, उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म. मतलब किसी की कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके आइडिया को चोरी करना. प्लेजरिज्म इज द सीरियस ऑफन दैट रिजल्ट इज सवेयर पेनल्टी. अगर इस प्लेजरिज्म का कोई दोषी पाया जाता है तो उसके अंदर एक पेनल्टी ली जाती है. हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म. ऑलवेज ऑब्टेनिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर. हमेशा रिटर्न परमिशन लेनी चाहिए उसके कॉपीराइट ओनर से. मेंशन द सोर्स when using information. अभी सोर्स कुछ पॉइंट है उनको ध्यान में रखना चाहिए और उसके आइडियाज और जो भी जैसे लिखा है द आइडिया एंड थियरी प्रपोज्ड बाय अदर पर्सन. किसी आइडिया या थ्योरी है, अगर हम किसी दूसरे पर्सन को मूव कर रहे हैं तो उसके नीचे उसके सोर्स का नाम लिखना चाहिए कि कहाँ से हमें ये आइडिया मिला. Any fact, statistics, image, graph, any piece of information that is not common. उस समय भी आपको उसके सोर्स का लिखना चाहिए. कोटेशन ऑफ पर्सन, स्पोकन एंड रिटर्न वर्ड. कोई भी रेफरेंस ऑफ पर्सन है, स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स में कुछ भी है, वहां भी आपको मेंशन करना चाहिए उसके सोर्स का नाम. साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग को हिंदी में नॉर्मल वे में बोलेंगे साइबर धमकी. Cyberbullying is an act threatening, harassing, humiliating, embarrassing, and targeting a person by another person using the internet, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फोन. इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा या मोबाइल फोन द्वारा किसी एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को इंटरनेट के थ्रू परेशान करना, कुछ अपमानजनक बोलना या किसी को टारगेट करना, ये सारा वर्ड होता है वो साइबर बुलिंग में होता है. साइबर बुलिंग कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर विक्टिम. ये बहुत ही क्या होता है, एक स्ट्रेसफुल मतलब तनावपूर्ण होता है विक्टिम के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के लिए. इट कैन बी कॉज सेवरल डेवलपमेंट इशू एंड देयरफॉर मस्ट बी चेक. तो इसको ध्यान में रखना चाहिए. इससे बहुत सारे डेवलपमेंट इशू है, वो प्रॉब्लम्स होते हैं और इन्हें हमें चेक करते रहना चाहिए.
हाउ टू अवॉइड साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग किस तरह अवॉइड करना चाहिए। कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, डू नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसर्ट योर पेरेंट्स। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना नहीं किसी के सामने देने चाहिए। विद द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा। गूगल yourself. Google is a search engine and information gathering platform that collect information available ऑनलाइन। गूगल क्या है? सर्च इंजन है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन। सर्च अ वेयर अबाउट अ पर्सन यू मीट ऑनलाइन, आप वो उस पर्सन के बारे में जिससे आप ऑनलाइन मिल रहे हैं उसके बारे में आप सभी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। दिस इज गूगलिंग, जिसे क्या बोलते हैं? गूगलिंग बोलते हैं। गूगलिंग इज यूज टू लुक अप समवन नेम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम हर। गूगलिंग के द्वारा आप किसी भी पर्सन का नेम और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू शुड ऑल्सो गूगल योरसेल्फ, अपने आप को भी तुम उसमें टाइम टू टाइम गूगल करके, और इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू रिमूव, और उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको रिमूव करनी है आप रिमूव भी कर सकते हो। इफ यू थिंक यू आर साइबर बुल्ड बाय समवन, स्टॉप, ब्लॉक एंड टेल। अगर आप सोच रहे हैं कि आप साइबर बुल्ड मतलब किसी से साइबर बुल्ड हो रहे हो, मतलब साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप, टेक 5 मिनट, क्लैम डाउन, थोड़ी देर शांति रखनी चाहिए। डू नॉट गेट इरिटेट, इरिटेट नहीं होना चाहिए। ब्लॉक, ब्लॉक द कम्युनिकेशन विथ साइबर बुली, आपको क्या करना चाहिए? ब्लॉक कर देना चाहिए उस पर्सन को। टेल, आपको डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस द प्रॉब्लम विथ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। डोंट बी एन अकम्प्लाइज, मतलब उसको अपना साथी नहीं बनाना चाहिए। डोंट बी साइलेंट, अपन को साइलेंट नहीं रहना चाहिए। टेक अ स्टैंड अगेंस्ट साइबर बुलिंग, उसके साइबर बुलिंग के अगेंस्ट में स्टैंड लेना चाहिए।